KB9 टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार और सत श्री अकाल। हम पूरी दुनिया के सामने पिछले 30 वर्षों से लगातार बताते आ रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही वो महापुरुष हैं, वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अवतार हैं, जो धरती पर एक बहुत बड़े बदलाव के लिए आए हैं। इस कलयुग को सतयुग में परिवर्तित करने के लिए आए हैं और आज उसका बहुत बड़ा प्रमाण भी संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमेश्वर जी ने दे दिया है। अब मैं जिस विषय पर और जिस वीडियो की बात कर रहा हूँ वो वीडियो है जब परमेश्वर कबीर साहिब जी और महान संत रामपाल जी महाराज जी उनका मिलन होता है, उनकी मुलाकात होती है। और वो जो मुलाकात होती है वो एक आम मुलाकात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसी मुलाकात कभी आज तक हुई नहीं है पूरे विश्व में। ये वो ऐतिहासिक क्षण था, महान क्षण था, जिसकी तुलना शायद किसी और महान क्षणों से करना बेमानी है। हाथ में चाबी सतगुरु सतलोक द्वार की, साहिब कबीर आज आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी सतगुरु सतलोक द्वार की। राम राम भगत जी। राम राम। आओ भगत जी बैठिए, खड़े क्यों हो? संत रामपाल जी महाराज अपने परने को पुलिया की दीवार पर बिछा देते हैं और महात्मा जी से बैठने का आग्रह करते हैं। कहाँ से आए हो बेटा, क्या करते हो? भगत जी वैसे तो मेरा गांव धनाना है। जेल धाम के अंदर, हिसार जेल के अंदर जो बैठे हैं वो संत रामपाल जी महाराज नहीं हैं, स्वयं कबीर परमेश्वर हैं। शरीर केवल संत रामपाल जी महाराज जी का है, लेकिन वो हैं कबीर परमेश्वर। लोग नहीं मानते, कुछ विश्वास करते हैं, फिर कुछ अविश्वास भी करते हैं। लेकिन आज जो वीडियो आई है उस वीडियो ने ये साबित कर दिया है। बेटा रामपाल, मैं ही सत्य पुरुष कबीर हूँ। अब वह समय आ गया है सार नाम और सार शब्द प्रदान करने का। बेटा रामपाल, मैंने आपको बता दिया कि कबीर परमेश्वर अब वह समय मुझसे मिलने आएंगे, सार तो नाम आप स्वयं ही कबीर परमेश्वर बन बैठे। करने का। मैंने अपने गुरु जी से पूछा था कि मैंने आपको बता दिया कि कबीर परमेश्वर मुझसे मिलने आएंगे कि वे कबीर स्वयं ही कबीर परमेश्वर बन बैठे। स्वामी राम देवानंद जी बोले, मैंने अपने गुरु जी से पूछा था कि पहचान करवाना उनका काम है, कैसे पहचान? तभी तो मैं बता रहा जो हूँ, मुझे मिलेंगे मैं कि वे ही कबीर सत्य पुरुष भगवान हैं। कबीर हूँ। गुरु कबीर स्वामी राम देवानंद जी बोले, बाबा के यह विश्वास करवाना वो पहचान करवाना उनका काम है। तभी तो मैं बता रहा हूँ, जिंदा मैं ही सत्य पुरुष कबीर होते। कबीर परमेश्वर मुसलमान सबको धर्म जिंदा तो बाबा के अभी वेश में मिले। 1500 साल हम तो पहले जिंदा ही बाबा बना वाले है। वेश में मेरा असली वेश तो यही है, जिस हाथ में तो मुसलमान तुम्हारे सामने खड़ा। मुसलमान धर्म तो अभी 1500 साल पहले ही बना है। जगत कल्याण के लिए मैंने यही तुझे भेजा, जिस रूप अब सही समय तुम्हारे सामने सार नाम और सार शब्द मेरी परम हंस आत्मा हो। जगत कल्याण के लिए मैंने ही तुझे कभी पगड़ी अब सही समय धारण करेगा। सार नाम युगों में और सार शब्द सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता युग में मैं कभी सिर नाम से, कभी द्वापर युग में कभी करुणा धारण कर लेता है और कल युगों में आता अपने सतयुग में सतकृत नाम से, यानी त्रेता युग में मुनींद्र नाम और तेरे द्वापर युग में करुणा से मिलकर उनका भ्रम दूर करता अपने वास्तविक नाम। अगर तुझे केवल जिंदा महाकबीर नाम में विश्वास है और तेरे जैसी हंस आत्माओं से मिलकर उनका भ्रम दूर करता हूँ। लेकिन अगर तुझे केवल जिंदा महात्मा के रूप में विश्वास है तो
मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे अनजाने में गलती होगी, हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मुझसे आपको पहचान मिल सका होगी, मुझे क्षमा कर दीजिए परमपिता। बेटा रामपाल, अब वो समय आ गया है जो मैंने धर्मदास को कहा था कि कलयुग बीते 55 मुझे क्षमा तब कर यह दीजिए वचन परमपिता। मेरा बेटा रामपाल, याद वो समय जब कलयुग जो मैंने धर्मदास को कहा वर्ष बीत जाएगा, बीते 55 तल पर तब यह वचन मेरा बच्चों को तत्व ज्ञान समझा। जब कलयुग का 5505 वर्ष बीत जाएगा, बेटा रामपाल खुद इस धरातल पर आऊंगा और अब इसके आगे बेटा तत्व ज्ञान ही तेरे घर में सारी लीला से और यह तत्व ज्ञान अपने बेटा राम को बताऊंगा, उन्हें सतलोक की राह दिखाऊंगा। अब इसके आगे बेटा मैं ही तेरे रूप में सारी लीला करूंगा और यह तत्व ज्ञान अपने बच्चों इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज देते हैं और अपनी लीला को आगे बढ़ाते हैं। सतगुरु अतल दिगंबर भक्ति हेत काया धर आए, अवगत सहत कबीर। भक्ति हेत काया धर आए, अवगत सहत कबीर। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज देते हैं और स्वयं सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में संपूर्ण संसार का उद्धार करने के उद्देश्य से इस पवित्र मिशन पर निकल पड़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर परमात्मा स्वयं को छिपाए हुए हैं। उनके इस लीला को समझना आम जीव की समझ से बहुत दूर है। एक संत के स्वरूप में परमात्मा के अभिनय की ये अद्भुत सच्चाई भक्त समाज के लिए जानना बहुत जरूरी था। साक्षात कबीर परमात्मा के स्वरूप बंधी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अब बच्चों ज्ञान पूरा आ चुका है और वो ठीक का समय आ गया है। गुरु पूरा, ज्ञान पूरा, भगवान पूरा, सब ही नारी नर शुद्ध तक जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के सरल कबीर गहंत। बच्चों वो ठीक का दिन आ गए। चारों तरफ डंका बोल गया दाता का, कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हो, चाहे कोई नकम्मा डाकू लटेरा है। कि जो जेल में बैठकर जो लीला हो रही है, जो लीला की जा रही है, इस कलयुग को सतयुग में परिवर्तित करने की, उस पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी के जो अद्वितीय ज्ञान है उसको फैलाने की जो ये मुहिम, जो ये मिशन चला हुआ है, वो केवल और केवल स्वयं कबीर साहिब ही चला रहे हैं। असंख्य ब्रह्मांडों के जो मालिक हैं, जिनके तहत पूरी दुनिया आती है, आपके जितने भी देवी देवता हैं, जितने भगवान हैं, सब उन्हीं के ही बच्चे हैं। बड़ी इस पूरी वीडियो को देखकर बड़ी मार्मिक वीडियो है, देखा तो रोना भी बहुत आया और एक दुख भी आया कि जो हमारे गुरुदेव भगवान है संत रामपाल जी महाराज, वो तो 1997 के अंदर ही सह शरीर सतलोक चले गए थे। कबीर साहिब जी ने तो उनको सतलोक भेज दिया था और जितनी भी लीलाएं 1997 के बाद हुई हैं
वो स्वयं कबीर साहेब जी ने की हैं। जेल भी वो खुद ही गए हैं, 2 बार गए हैं तो दोनों बार वो खुद ही गए हैं। तो यानी कि इस पूरी दुनिया ने जो कष्ट दिया है वो संत रामपाल जी महाराज को नहीं दिया है, बल्कि उनका चोला धारण किए हुए स्वयं पूर्ण पिता, पूर्ण परमेश्वर, सबके जो पूर्ण पिता हैं, पूर्ण परमात्मा हैं, उनको हमने कष्ट दिया है। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। तो दर्शकों, मित्रों, यारों प्यारों, इस गलत फहमी में ना रहो आप कि आप संत रामपाल जी महाराज जी को गलत बोलते हो या उनके ज्ञान पर छटाकशी करते हो या उनके बताए मार्ग पर आप प्रश्न चिन्ह उठाते हो। यह आपकी केवल गलत धारणा है। आप स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वो स्वयं परमात्मा की कही हुई बातों पर, उनके बताए हुए मार्ग और ज्ञान पर प्रश्न उठा सके। तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। इस नाते देख लीजिए कि ये स्वयं पूर्ण पिता, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं जो इस धरती पर आकर लीला कर रहे हैं। 650 वर्ष पहले भी लीला करी थी और अब फिर से वही लीला कर रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी स्वीकार नहीं किया। बताते हैं कि ये दास है, अपने बारे में खुद को दास बोलते हैं, लेकिन आज इस वीडियो से ये साबित हो गया है कि गुरुदेव भगवान आप तो 1997 में ही सहशरीर सतलोक चले गए थे। मालिक आपके रूप में स्वयं कबीर परमेश्वर जी सारी लीलाएं कर रहे हैं। तो दुनिया वालों, अब पीछे ना हटना। संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में स्वयं कबीर परमेश्वर बैठे हैं जेल धाम में। चरण पकड़ लो उनके, कुछ गलत बोला है तो माफ़ी मांग लो। सच्ची बता रहा हूँ, बहुत पछताओगे नहीं तो कि धरती पर भगवान आए और आप लोग पहचान नहीं पाए। इतना बताने के बावजूद भी ये वीडियो देखेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। आपका दिल रोएगा, आत्मा रोएगी कि क्या किया था आपने, क्यों गलत बोला था। परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी धरती पर अवतार, संत रामपाल जी महाराज जी का चोला धारण करके स्वयं कबीर परमेश्वर जी बैठे आज जेल धाम में। इसलिए आज चारों तरफ जय जयकार है। मसीहा, इस पूरे विश्व के सबसे दयावान गुरु, परमात्मा, सब कुछ, इस मनुष्य के लिए सब कुछ है। वो उन्हीं की संतान है हम सब। उनका ज्ञान सुनिए और इस धरती से, जो कि पाप की नगरी है ये धरती, लेकिन हमें पार भी इसी धरती से ही होना है। और यहाँ से उनका ज्ञान लेकर, जो आध्यात्मिक ज्ञान है उनसे लेकर ग्रहण करके और वो भक्ति करके यहाँ से पार होना, हमें सतलोक जाना है, जहाँ आज हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज बैठे हैं। सत साहिब।